जय हिंद दोस्त, कैसे हैं आप लोग। बहुत दिन बाद वीडियो के माध्यम से आप सबको कुछ जानकारी देना चाहूँगा, क्योंकि बिहार बीपीएससी के माध्यम से जो टीचर बहाल हुए थे, यानी टेरी 1 टेरी 2 1 to 5 के हो या 6 to 8 के हो या 9 to 10 या 11 12 का, वास्तव में आज के डेट में इन लोगों का वेतन क्या मिल रहा है, इसी बात पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि समझ आइए कि गांव के लोगों को भी इच्छा होती है जानने की कि वास्तव में इनका वेतन क्या होगा, क्योंकि केंद्र में 53% डीए के साथ और बिहार में 53% डीए के साथ इनका वेतन क्या होगा। तो इसी बात पर चर्चा करेंगे, क्योंकि एचआरए क्या होता है, डीए क्या होता है और एनपीएस क्या होता है। इस तमाम बातें पर चर्चा करेंगे। और जो सरकार द्वारा पैसा जमा किया जाता है भविष्य निधि में, ये पैसा क्या होगा, इस पर भी बात करेंगे। तो अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। और तमाम बातें पे, क्योंकि पाई कितना वेतन बनता है, इस पर बात करेंगे। तो समझ जाइए, क्योंकि सरकार द्वारा जो शुरू में बेसिक निर्धारित किया गया था, वर्तमान में भी वही है। क्योंकि जो इंक्रीमेंट लगते हैं तो इंक्रीमेंट के साथ जो है कि बेसिक बढ़ता है और बेसिक के आधार पे ही आपका वेतन बनते हैं। तो अभी जो वर्तमान में है इसी पे बात करेंगे। तो 1 to 5 का बेसिक है 25,000। तो 25,000 पे अगर 53% डीए जोड़ेंगे तो ये होगा 13,250 रुपया। और एचआरए की बात करें, होम अलाउंस, तो ये तमाम टीचरों को जितने बीपीएससी के माध्यम से बहाल हुए हैं, इनको सरकार द्वारा 5% एचआरए अभी दिया जा रहा है। 20,000 पे अगर 5% अगर निकालेंगे तो ये होगा 1,250 रुपया। और जितने टीचर हैं बिहार में, उन तमाम टीचर को नियोजित हों या बीपीएससी के माध्यम से हैं, इन तमाम टीचर को मेडिकल 1,000 मिलता है। तो अगर ये पूरा टोटल जोड़ा जाए ग्रॉस सैलरी, तो ये होगा 40,500 रुपये। ये 1 to 5 का है, 40,500। ये 1 to 5 जो बीपीएससी के माध्यम से टीचर बहाल हुए हैं, 53% डीए लगने के साथ ये होगा ग्रॉस सैलरी। इसमें कितना कटेगा, कितना अकाउंट में आएगा, ये भी देख लेते हैं। अब समझ आइए कि जो एनपीएस है, तो एनपीएस बेसिक है, यानी 15.3% पे ये जो है कि आपका एनपीएस कट रहा है भविष्य निधि। तो अगर 25,000 पे 15.3% अगर निकाला जाए तो ये होगा 3,825 रुपया। तो 3,825 रुपया आपका समझ जाइए कि 40,500 में ये 3,825 रुपया कट जाएंगे और 30 रुपया कटेगा। ये आपका बीमा एक है सरकार द्वारा, जिसका जीआईएस बीमा करके नाम है। तो ये 30 रुपया ये कट जाएंगे। तो टोटल आपके अकाउंट में आएंगे 36,675 रुपया। ये टोटल आपके अकाउंट में आएंगे। और जो है कि 3,825 रुपया प्लस 30 रुपया ये कट जाएंगे। तो अब ये समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे टीचर ये बोल रहे हैं, अब आपको भी ये जानकारी होगा कि जो सरकार द्वारा पैसा इसमें जमा किया जाता है, उसके भी बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि 25,000 बेसिक के आधार पे जितना आपका वेतन बनता है ग्रॉस सैलरी, यानी 40,500, जिसमें से 3,825 रुपया आपका कट जाएंगे। और सरकार द्वारा इसमें भी दिया जा रहा है, यानी द्वारा बेसिक आधार पर 21.4% के आधार पे आपका 5355 रुपया ये सरकार द्वारा आपको भविष्य निधि में जमा किए जाएंगे। और आपका 3,825 प्लस सरकार का 5355 रुपया, तो ये टोटल हो जाएगा 9180 रुपया। तो ये आपका भविष्य निधि में कटेगा। अब इस पर आपको ये लोग सोच रहे हैं कि 9180 जो कट रहा है ये सब हमारा है, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये पैसा जब जमा होगा, तो जमा होने के बाद जितना पैसा आपके पास होगा, यानी सरकार के पास होगा, जब आप रिटायरमेंट जाएंगे तो इसका 60% आपको मिलेगा और 40% सरकार अपने पास रखेगी। और उसमें जितना ब्याज होगा वो आपको पेंशन के रूप में आपको मिलेगा। तो ये सब आप दिमाग से निकाल दीजिए, जो आपका पैसा कट रहा है वही वास्तव में मिलेगा आपको, जो सरकार द्वारा काटा जा रहा है। तो ये जो आपका पैसा कट रहा है, इसी का ब्याज दे करके आपको 60% कर देगी। और जो उसके पास सरकार के पास है वो तो रहबे करेगा, और उसी का जो ब्याज होगा वो आपको पेंशन के रूप में मिलेगा। तो ये तो 1 to 5 का हो गया। अब 6 to 8 का जो लेते हैं, तो 6 to 8 का वही है जो है कि आपका 28,000 आपका बेसिक है। उस पर अगर 53% डीए जोड़ेंगे तो ये होगा 14,840। और वहीं एचआरए 5%, तो ये होगा 1,400 और 1,000 मेडिकल। टोटल होगा 45,240 रुपया 6 to 8 का ये ग्रोस सैलरी। अब इसमें से आपका बेसिक का यानी 15.3% आपका एनपीएस कट जाएगा। तो ये कटेगा आपका 4,284 रुपया। और 30 रुपया जो आपका जीआईएस जो बीमा है वो कट जाएगा। तो ये टोटल आपका हाथ में आएगा 40,926 रुपया। ये आपका
अकाउंट में आएंगे। वहीं अगर देखा जाए जो एनपीएस और जो सरकार द्वारा अगर देखा जाए तो 21.4% के हिसाब से ये आपका 5998 रुपया ये जो है सरकार भविष्य निधि में ये जमा करेगी, और प्लस आपका 4284 रुपया ये आपका, तो ये टोटल हो जाएगा 10,282 रुपया। तो ये आपका भविष्य निधि में जमा होंगे। भविष्य निधि में टोटल जमा कितना होगा आपका 4284 रुपया और सरकार का 5998 रुपया, यानी 10,282 रुपया। तो ये जितने जमा होंगे इसका 60% आपको मिलेगा, और जो सरकार के पास बचेगा ये आपको जितना उसका ब्याज होगा वो आपको पेंशन के रूप में मिलेगा। वही जो है कि 9 to 10 का वही है, बेसिक 31,000। अब देखा जाए डीए 30% के आधार पे, तो ये होगा 30% डीए यानी 16,430, एचआरए 5% यानी 1,550, और 1,000 मेडिकल। अगर टोटल देखा जाए तो 49,980 रुपया ये होगा। उसके बाद आपका एनपीएस कट जाएगा, यानी एनपीएस आपका कट जाएगा 4753 रुपया। वहीं आपके हाथ में आएंगे, अकाउंट में आएंगे 45,260 रुपया। वहीं सरकार द्वारा जो इसमें जमा किया जा रहा है ये है 6638 रुपया, आज आपका 4703 रुपया। तो ये टोटल देखा जाए तो 11,377 रुपया आपके भविष्य निधि में जमा होंगे। जब आप रिटायरमेंट होंगे तो आपका 60% आपको मिलेगा और 40% सरकार अपने पास रखेगी। जो इसको ब्याज होगा वो आपको पेंशन के रूप में मिलेगा। वहीं 11-12 का अगर बात करें तो बेसिक है 32,000, एचआरए 30% के आधार को जोड़ेंगे तो ये होगा 16,960, एचआरए 5% यानी 1,600, मेडिकल 1,000। टोटल देखा जाए ग्रॉस सैलरी तो 51,560, और आपका एनपीएस कट जाएगा 15.30% के आधार पे यानी 4896। तो ये आपका अकाउंट में आएंगे 46,634 रुपया आपके अकाउंट में आ जाएंगे। और वहीं सरकार द्वारा जो आपको भविष्य निधि में जमा किया जा रहा है ये 6852 रुपया, और आपका ये 4896, यानी देखा जाए टोटल 11,748 रुपया ये सरकार द्वारा जमा किया जा रहा है। लेकिन इसका जितना पैसा आपके पास जमा होगा यानी सरकार के अकाउंट में, तो इसका 60% आपको मिलेंगे और 40% सरकार अपने पास रखेगी। तो वही समझिए कि सिर्फ आप ही का पैसा वापस मिलेगा इसका ब्याज सहित, और जो सरकार दे रही है ये अपने पास ही रखेगी, या जितना इसका ब्याज होगा वो आपको मिलेगा। तो वीडियो पे आप नए हैं तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।